हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जी आज मैं आपको लाइनिंग वाली कमीज की कटिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग थोड़ी अलग होती है, सिंगल की अलग होती है। इसमें प्लस ज़्यादा करना पड़ता है। कितना प्लस करना ये मैं आपको बताऊंगी। जे आज मैं आपको एक एक पॉइंट लाइनिंग पे कपड़े के ऊपर समझाऊंगी कि कैसे कटिंग करनी है। और ये देखो, ये हमारा कपड़ा है और ये लाइनिंग के कपड़े हैं। ये इसके ऊपर हम काटेंगे पहले, फिर कपड़े के ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। ये अभी आपको मैं कटिंग करके बताती हूँ। ये हमने लाइनिंग का कपड़ा बिछा लिया है। ये 45 इसकी लेंथ है। 45 हमने लेंथ ले ली है। इसको मोड़ के और स्टिचिंग करके 1.5 इंच कम हो जाएगा। और 45 हमने कमीज से जैसे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ये हमने 7 इंच तीरा ले लिया है और 7 इंच शोल्डर की ले ली है लंबाई। और ये हमारा चेस्ट का 4 आया है 11.5 इंच। तो हमने आधा इंच और प्लस करा है इसमें। आधा इंच मतलब और प्लस करके ये टोटल निकाला है। जैसे हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 करेंगे, ये ऐसे करते हैं। तो ये हमने शोल्डर से 15 इंच ले लिया है कमर के लिए। कमर का निशान कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रही हूँ कि 15 शोल्डर से 15 इंच लेना है। और हमारी कमर है 10.5 ले लिया हमने कमर का, और इसको चेस्ट से मिला दिया। और शोल्डर के नीचे से हमने 15 इंच लेके ये हिप का निशान बनाएंगे। और हिप हमारी 12.5 इंच आया है हिप का निशान। 25 इंच मतलब 50 इंच हमारी हो गई हिप। और ये मार्जिन रख के हम सीधा निशान लगा लेंगे नीचे तक, लंबाई तक। ये हमारी कमीज की ड्राफ्टिंग हो गई है। ये हमने 7 इंच लिया था तीरा और 7 इंच शोल्डर के लिए लिया था। और जहाँ से 1 इंच करके हमने ये शेप दे दी है। और आधा इंच ऊपर लेके हमने आधा जी 1.25 इंच ले लो और बाहर वाली शेप दे दी है पीछे के लिए। और ये हमने ये लिया है 11.5 इंच, ये मैंने लिख दिया है 11.5 इंच। और कमर का 10.5 लिया है, वो भी मैंने लिख दिया है। 10.5 कमर का आया है हमारा। ये टोटल नाप में से हमने जैसे 3 इंच प्लस करते हैं तो इसमें 3.5 इंच प्लस करके हमने निकालना है। ये हिप का लिया हमने 12.5 लिया है। ये 12.5 मैंने लिख दिया है। 12.5 ले लिया हमने हिप के लिए। तो निकल के आया है जो। और मार्जिन का रख के स्पेस हमने ये काट देना है जी। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जी हमने आगे पीछे का दोनों ही रखे हैं। ये कटिंग कर रहे हैं अब हम। ये पहले बाहर वाली कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों पीस रखे हैं हमने। पीछे की कटिंग हो जाएगी शोल्डर की, बाकी सेम ही होती है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे आगे की। ये हमने ऊपर का जोड़ था वो कटिंग कर लिया है। और पीछे के लिए 1/2 इंच या 1 इंच ज़्यादा ही रखा है हमने। ये कटिंग हो गई है। और शोल्डर की कटिंग कर ली हमने। ये बाजू है, बाजू की लंबाई हमने रख ली है 15.5 इंच रख ली है लंबाई। और चौड़ाई है इसकी 10 इंच। 10 इंच है क्योंकि 23 है तो 10 रखनी है हमने मार्जिन के लिए के साथ ही। और ये हमने 3.5 इंच डाउन करके शेप दे दी है। तो आप ऐसे शेप दे सकते हो डायरेक्ट भी जैसे मैंने दी है। नहीं तो हम आप हाफ करके बीच में हाफ करके और साइड में 2 इंच रख के मिलाना है। 2 इंच ऐसे सीधा जहाँ से रखना है
फिर मिलाना है शेप के साथ। तो ये हम अब कटिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे शेप दिए। और ये मार्जिन रखा था हमने, मार्जिन के साथ ही इसको काटना है। और ये आर्म होल के आगे की शेप के भी हम जो निशान लगाया उसको भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये अब हमने कपड़ा बिछा लिया है फ्रंट का। अब ये एक एक पीस करके हम काटेंगे। ये फ्रंट का बिछा लिया है, इसके ऊपर अब ये फ्रंट का पीस रखना है हमने। फ्रंट का पीस रख दिया हमने सेट करके, बिल्कुल बराबर करके रखना है इसको। और फिर कटिंग कर देनी है, क्योंकि पीछे का अलग है फिर आर्म होल का, तो अलग अलग कटिंग करेंगे हम। और इसको साथ में लपेट देंगे ताकि हमें सिलाई में कोई मुश्किल ना हो और आगे पीछे ना हो कपड़ा। तो इसको हम साथ साथ में ही ये हमने रख दिया है फ्रंट का काट के। और बैक में जैसे अब फ्रंट का तो हम बीच में ही जैसे काम के हिसाब से करा था। अब जो बैक का हमने साइड में कपड़ा निकालना है जिससे हमारी बाजू निकल आए। जितना भी कपड़ा हमारा एक साइड में बचाएंगे उसको बाजू के लिए, बाकी हम लाइनिंग के हिसाब से फोल्ड कर लिया हमने। ये ऊपर लाइनिंग रख के हम काट देंगे। बराबर करके हम काट देंगे। सेम कटिंग करनी है इसकी भी। और अब स्लीव का हमने ये कम चौड़ा था पीछे का जो नारा, तो जो आगे का साइड से कपड़ा बचा था उसको भी हमने ऊपर रख के बाजू को काट लिया है, जोड़ लगाया बाजू को। ये आपको दिख रहा होगा कपड़ा